कहते हैं कि घर का फाउंडेशन यदि कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घर का फाउंडेशन बनाने का वर्क चल रहा है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 2 मंजिला का घर बनना है। तो चलिए इस साइड पर हम घर के फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ यानी कि फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई और गहराई माप कर देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यानी कि 2 मंजिला का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप इस पूरी साइड को देख लीजिए कि यहाँ पर एक नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बन रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर के बहुत से फाउंडेशन बन चुके हैं और कुछ फाउंडेशन में प्लिंथ बीम लेवल तक के कॉलम भी बने हुए हैं। अब चलिए हम आपको फाउंडेशन की तरफ लिए चलते हैं और फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यानी कि 2 मंजिला का घर बनाने के लिए घर का फाउंडेशन सही है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम फाउंडेशन की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की लंबाई कितनी रखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लग चुका है। अब चलिए हम और आप दोनों मिलकर देख लेते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की लंबाई कितनी है। तो फाउंडेशन की लंबाई आप इस टेप पर बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 4 फीट है। तो रेजिडेंशियल नॉर्मल हाउस के लिए यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो फाउंडेशन की जो लंबाई है वो आपको 3.5 फीट से 4 फीट के बीच रखनी चाहिए। तो 2 मंजिला घर के लिए यहाँ पर फाउंडेशन की जो लंबाई है वो 4 फीट रखी गई है जो कि 100% सही है। अब चलिए हम फाउंडेशन की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि फाउंडेशन की चौड़ाई यहाँ पर कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लग चुका है। अब चलिए हम और आप एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है। तो फाउंडेशन की चौड़ाई आप टेप पर अच्छे से देख सकते हैं कि 4 फीट है और यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन की चौड़ाई मिनिमम 3 फीट से 4 फीट के बीच रखनी चाहिए और यहाँ पर 4 फीट रखी गई है। तो फाउंडेशन की चौड़ाई की डायरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम फाउंडेशन की गहराई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की गहराई सही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन की गहराई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की गहराई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन की गहराई भी 4 फीट है और यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हो और आपके एरिया की जो सॉइल यानी कि मिट्टी है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो नेचुरल ग्राउंड से फाउंडेशन की जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई है वो मिनिमम 3 फीट से 4 फीट के बीच रखनी चाहिए। तो यहाँ पर फाउंडेशन की गहराई 4 फीट रखी गई है यानी कि फाउंडेशन की गहराई में भी कोई दिक्कत नहीं है और फाउंडेशन की गहराई के साथ साथ प्लिंथ बीम भराई होने के बाद लगभग 2.5 फीट मिट्टी भरी जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर फाउंडेशन की जो डेप्थ होगी वो लगभग 6.5 फीट के आसपास हो जाएगी और फाउंडेशन की इतनी गहराई पर आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ तक कि सेकेंड फ्लोर भी आप बना लीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से आपको यही सीख लेनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का घर बनाते समय आपको फाउंडेशन की गहराई कभी भी 3 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।